Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about how to score good in the quant section NMAT exam. NMAT exam के अंदर quant की सेक्शन कट ऑफ रहती है 76. उस सेक्शन कट ऑफ को कैसे पार करें और क्या आपकी स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, क्या पेपर का पैटर्न रहता है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं. एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button. Okay, and to make this MB journey easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You'll find a lot of free classes and lot of free tests on the portal. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव स्किल्स की. क्वांटिटेटिव स्किल्स के अंदर आपको दिखेंगे 36 क्वेश्चंस होते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 36. टाइम इज 52 मिनट्स. पहले ये टाइम 60 मिनट्स हुआ करता था, ज़्यादा टाइम था पर क्वेश्चन भी तब ज़्यादा थे. इसमें क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए गए, 36 हो गए. ठीक है, चलो वो पुरानी बात है, बट हम देखते हैं 36 मिनट्स 52 मिनट्स. दैट मीन्स कि आपके पास 1.5 मिनट है समवेयर अराउंड फॉर एवरी क्वेश्चन. ऑलराइट, एंड इसके अंदर जो टॉपिक्स रहते हैं, एक तो क्वांट आती है, डीआई आती है और डीएस आती है. क्वांट के मेजर टॉपिक क्या रहते हैं? नंबर प्रॉपर्टीज, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी. डीआई के अंदर केसलेट्स, टेबल, ग्राफ, चार्ट्स एंड डेटा सफिशिएंसी. इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे. कितने कितने आते हैं उसका ब्रेकअप आपको मैं भी बता देता हूँ. डीआई से आप मान के चलिए आपको दिखेंगे समवेयर अराउंड 12 और इन सम केसेस 15 भी हो जाता है, बट मेजरली 12 क्वेश्चन आते ही आते हैं. विच क्लोजली सेज कि आपको 3 सेट दिखेंगे डीआई के. अगर 15 हो जाएंगे तो 4 दिखे आपको. ठीक. एंड देन डेटा सफिशिएंसी के आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे समवेयर अराउंड 4 तो दिखते हैं. तो ये होता है 12 और 4 दैट इज 16. 36 में से आप 16 डिडक्ट करेंगे तो आपके पास बचते हैं समवेयर अराउंड रफली 20 क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो 20 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? वो सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे होते हैं, सारे 20 क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि कहाँ से वो 20 क्वेश्चंस जो है कैसे कैसे किस टॉपिक से और आएंगे. ब्लूप्रिंट है पूरा. ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर प्रॉपर्टीज. नंबर प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिसे नंबर सिस्टम भी कहा जाता है. रिमाइंडर थ्योरम आपको आनी चाहिए. विल्सन, फर्मेट, ये सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद रखिएगा. दूसरा, उसके बाद आता है आपका एलसीएम और एचसीएफ. ये जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको पढ़ने हैं. रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़नी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आएगा. नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कितने आते हैं पेपर के अंदर? नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं 1 या 2. 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, 1 से 2 आएंगे. ऑलराइट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते नंबर सिस्टम के. प्लस आपको 2 लॉगरिथम से क्वेश्चन दिख जाएंगे. सो 2 क्वेश्चन तो इससे तो पक्का 2 आएंगे. ठीक है, तो लॉग्स आप नहीं छोड़ सकते हैं. और एचसीएफ, एलसीएम और रिमाइंडर थ्योरम ये करेंगे अगर नंबर सिस्टम छू रहे हैं. अगर आप नंबर सिस्टम में कुछ और पढ़ रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर टारगेटिंग एनमैट. ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम देखें अरिथमेटिक सेक्शन. अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर भी ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं. इसके अंदर आपका रेशियो हो जाता है, प्रोपोर्शन हो जाता है एंड एवरेजेस हो जाता है. परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपलेस्ट कंपाउंड टेस्ट, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको कितने क्वेश्चन दिख जाएंगे? आप मान के चलिए 6 to 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखेंगे. टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं आने वाला है. 0 to 1 तक रहता है. ठीक है, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है एनमैट के लिए बहुत कम रहती है. उसके बाद पार्टनरशिप, ये आप इसी का ही पार्ट मान लीजिए और ऑटोमेटिक इसी में घुल मिल जाता है. ठीक है, अभी तक आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री की बात नहीं की है. ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं आते एनमैट के अंदर, उसके सिलेबस में ही नहीं लिखे हुए हैं. ठीक है, सो इफ यू थिंक कि आएंगे तो जस्ट चैलेंज मी. चैलेंज इज ओपन. लास्ट ईयर मैंने चैलेंज किया था, तब भी किसी को ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं दिखा था. इस साल भी नहीं दिखने वाला है. ठीक है, क्योंकि इस साल भी सिलेबस उन्होंने ऐसे ही सेम रखा हुआ है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी. अलजेब्रा के अंदर आपको इक्वेशंस के क्वेश्चन थोड़े कम ही दिखते हैं, बहुत ही रेयर किसी को दिखते हैं, तो उसको आप मत पढ़िए इतना. इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं. रेशियो, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज अगर आपने नहीं पढ़ा तो गुड टू गो, नो इश्यूज. बट सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी जिसे कहा जाता है, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है. एपीजीपी के आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे. यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे. पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे, तो ये पढ़ना जरूरी है. देन उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी आता है. यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो आपको 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन लॉग से. ठीक है, तो ये चारों चैप्टर आपके लिए एक ऐसा हो जाता है कि यार ये नहीं किए ना तो आपने आधा पेपर छोड़ दिया. ठीक है, 20 क्वेश्चन आने हैं, 8 तो इसी में से हो गए, 6 आपके अरिथमेटिक में से हो गए, तो टोटल कहाँ पहुंच गया आप खुद सोचिए. 14 क्वेश्चंस जो हैं वो रफली आपका अरिथमेटिक और यही कवर करता है. तो अगर जब तक आपने ये 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट है. अब चाहे आप वो पहले अरिथमेटिक के कुछ चैप्टर्स उठाइए या फिर आप ये 4 उठाइए, जो आपका मन करे वो आप उठाइए. मेरे हिसाब से ये सलाह रहेगी. अगर आपकी ये वीकनेस है 4 तो पहले यही उठा लीजिएगा, ताकि आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. फिर आप अरिथमेटिक करिएगा और आपके ऐसे 14 क्वेश्चन हो चुके होंगे. ठीक है, और बाकी के जो क्वेश्चन बच जाते हैं जैसे नंबर सिस्टम से आ गए और छोटे मोटे आपके लेट सपोज किसी भी एक टॉपिक को पकड़ लेंगे जहाँ से वो एक आधा क्वेश्चन देते रहेंगे, तो उसका ऐसे पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो हर बार ही चेंज होता रहता है हर एक स्टूडेंट को.
बट जितने मैंने आपको बता दिया कि इतना ब्लूप्रिंट 100% रहने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका अलजेब्रा भी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, एंड आपकी अर्थमेटिक होगी, ज्योमेट्री नहीं आती मैंने पहले बता दिया। अब आते हैं डीआई के ऊपर। डीआई के अंदर आपको केसलेट्स, टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट सोचता है कि मैं डीआई के क्वेश्चन कर लूंगा, डीआई के क्वेश्चन कितने आते हैं मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, 12 to 15 रहता है ब्रेकअप, ठीक है। 12 to 15 या 16 भी हो सकता है इन सम सिनेरियोस, बट इतना ही ब्रेकअप रहता है। अब यहाँ पर जो कैच है, यहाँ की डीआई बहुत ईजी होती है, इसलिए बच्चों को लगता है कि डुएबल है, मैं पेपर के अंदर कर लूंगा। टाइम कम है और कैलकुलेटर नहीं है, और वहाँ पे ऑप्शंस जो है वो बहुत क्लोज रहते हैं, गैस वर्क नहीं हो पाएगा। तो अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आपने अबैकस पढ़ा था बचपन में, देन यू कैन गो फॉर इट, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले एक बार मॉक दीजिए और सेम स्ट्रेटजी अपना के देखिए कि आप डीआई करके देखिए, क्वांट मत करिएगा, आपका कभी भी स्कोर 76 के पार नहीं होगा। 76 इज अ सेक्शनल कट ऑफ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 76 नहीं आ रहे तो आपका पेपर देना व्यर्थ है। ओके, सो इसके अंदर मैं यही कहूँगा कि आप 12 से 15 के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन करेंगे, दैट्स इट। मतलब ऐसा नहीं कि डीआई पूरी छोड़ दो, डोंट डू दैट। डीआई के क्वेश्चन करने हैं बट आपको सिलेक्टिव करने हैं। डीआई कैसे करनी है उसकी आपको ट्रिक बताता हूँ। डीआई जब भी आपके सामने स्क्रीन पे आएगी, एक तो कभी भी आ सकती है, पहला क्वेश्चन भी हो सकता है, एंड में भी आ सकती है। तो यू हैव टू बी रेडी, एंड यू हैव टू बी रेडी दैट कि अगर मेरे को ग्राफ दिख रहे हैं, लेट्स सपोज डीआई के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एक ग्राफ हो, ये क्वेश्चन 1 हो सकता है, और एक दूसरा सेट आ सकता है जिसके अंदर 2 ग्राफ हो, और एक तीसरा क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर आपके 3 ग्राफ हो, और एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर 4 ग्राफ हो। अब आप खुद का दिमाग लगाइए, आपको एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा कि 4 ग्राफ, क्योंकि आपको यहाँ पे चारों ग्राफ पढ़ने होंगे, फिर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पे आपको एक ही ग्राफ पढ़ना है तो आप आंसर करेंगे। और पेपर के अंदर मेजरली क्या होता है, 2 वाला होता है, ठीक है, और 3 वाला होता है। जब भी आपको 3 वाला दिखेगा, ट्राई टू स्किप इट इफ इट्स दी स्टार्टिंग। अगर स्टार्टिंग में आ गया और आपके पास अभी पूरा पेपर पढ़ा है तो आप उस 3 वाला है तो आपको स्किप करिए, या चौथे वाला है तो स्किप करिए। अगर एंड में आ गए और तब दिख रहा है कि 3 वाला और मैंने पहले ही 2 वाला स्किप कर चुका हूँ, या 3 वाला भी पहले ही स्किप कर चुका हूँ, दोबारा 3 वाला आ गया, तो आपको वो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। यू कांट डू दैट, यू हैव टू डील विद दैट प्रॉब्लम। बट अगर आपको स्टार्टिंग में 2 दिख जाए तो आप उसको अटेम्प्ट करिए, वरना 3 दिख रहा है तो आप उसको स्किप करिए। दैट्स दी स्ट्रेटजी यू कैन फॉलो, एंड इसकी वजह से आपका स्कोर बढ़ेगा। क्योंकि आप ऐसे जो क्वेश्चन है जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, आप उनको पहले ही छोड़ देंगे, सीधा ऐसे बी मार्क करके छोड़ देंगे, क्योंकि आपको मार्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप पीछे नहीं आ सकते, आगे नहीं आ सकते, क्वेश्चन रिव्यू नहीं कर सकते। तो दैट्स दी चैलेंज इन दी एनमेट एग्जाम। नेक्स्ट इज डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी के अंदर जो चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो अर्थमेटिक आता है, अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी, जो आपने पीछे पढ़ा है अपना क्वांट के अंदर, वही क्वांट के क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी में घूम के आ जाते हैं, और वही इंपॉर्टेंट चैप्टर से आ जाते हैं। तो अगर आपने क्वांट पढ़ ली तो आपका डेटा सफिशिएंसी ऑलमोस्ट दोबारा हो जाएगा। डेटा सफिशिएंसी इज व्हाट, इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसके अंदर जो लाइनें दी गई हैं, ए स्टेटमेंट बी, उसके बेसिस पे क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू आंसर कि मैं स्टेटमेंट ए के बिहाफ पे कर सकता हूँ, या स्टेटमेंट बी के बिहाफ पे कर सकता हूँ, या दोनों ही स्टेटमेंट के बिहाफ पे कर सकता हूँ, या दोनों स्टेटमेंट के बिहाफ पे नहीं कर सकता हूँ। बस ये आपको आंसर मार्क करना होता है एंड यू आर गुड टू गो। तो डेटा सफिशिएंसी के अंदर सिर्फ इतना मार्क करना है कि कैन यू सॉल्व इट और नॉट, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना होता, इसे कहते हैं डेटा सफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एनमेट का क्रैश कोर्स है। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द एनमेट एंड इफ यू आर टारगेटिंग एनमेट और स्नैप, देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। प्लस और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जबकि आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो हमने अभी नया कोर्स निकाला है, जिसकी जो कि अभी आप एनरोल कर सकते हैं, 30 सितंबर के बाद वो हट जाएगा। दैट इज कैट 99 परसेंटाइलर कोर्स, जिसकी फीस बहुत ही कम है, 849 रुपीज़। इसके अंदर 35 प्लस लाइव क्लासेस होंगी और सारी की सारी प्रैक्टिस क्लासेस होने वाली हैं, तो इस कोर्स के लिए भी जा सकते हैं। प्लस आप स्पेशल कोर्सेज में ई बुक देख सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक कोई भी ई बुक नहीं है कि कहाँ से पढ़ें एनमेट के लिए, स्नैप के लिए, बहुत ही सही मटेरियल है, बहुत ही वेरीफाइड चेक मटेरियल है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी जैसे जैसे क्वेश्चन एनमेट में आते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं। एनमेट का सीआर का कोर्स अगर आपको लेना हो, क्योंकि इसके अंदर सीआर भी आती है, एलआर के अंदर सीआर का पार्ट आता है और बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है, तो उसकी वीडियो जरूर देखिएगा। मैं अभी इसके बाद ही वो वीडियो बनाऊंगा एनमेट की एलआर के लिए कैसे पढ़े, ठीक है। एंड यू कैन गो फॉर द एनमेट टेस्ट सीरीज एज वेल, जिसके अंदर आपको 15 प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, आपको सेक्शंस भी मिलते हैं, और सारे सारे अडेप्टिव टेस्ट रहते हैं। जो भी स्कोर हमारी टेस्ट सीरीज में आएगा उसी में प्लस या -10 वो आपका स्कोर रहेगा आपके एनमेट ऑफिशियल के अंदर। ऑलराइट, एंड यू कैन ज्वाइन अवर ग्रुप एज वेल, जो कि आपका कैट विल लर्न फॉर एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओवर 5000 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी रैंडम क्वेरी है, आप इस ग्रुप में पोस्ट करिए, स्टूडेंट विल आंसर योर क्वेरी। अब तो सारे के सारे ऑटोमेटिक सभी सॉल्व कर देते हैं एक दूसरे की क्वेरीज ग्रुप के ऊपर। ऑलराइट, एंड यू कैन व्हाट्सएप और कॉल इन दिस नंबर इफ यू एनी सजेशन और क्वेरी regarding your courses 7982139467, and my team will help you out following all your queries. Okay, and you can check out the results of 2020, 2019, 2018, 2017. We have great results, great feedbacks
from our students, from our live classes. Okay, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. And hit the like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you have any query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.